हेलो नमस्कार साथियों, राठौर जी एस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा टेस्ट नंबर 20 होगा। इससे पहले 19 तक का हम लोगों ने डिस्कशन कर दिया। आज 20 नंबर टेस्ट है जो कि बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा के लिए चलाया गया है। तो आइए आज पहले क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा प्रेसिडेंट कॉरपोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए अलग से प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था? तो देखिए ऑप्शन सुनिए आप लोग। ऑप्शन ए में है 1909, ऑप्शन बी में है 1919, ऑप्शन सी में है 1813, ऑप्शन डी में है 1833। बताइए कौन सा आंसर होगा? आंसर होगा इसमें से 1809। 1809 अधिनियम, 1809 का अधिनियम, 1809 का अधिनियम। देखिए इसके अलावा 1809 का अधिनियम से बात जहां जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे जो जो क्वेश्चन पूछा जाता है 1909 के अधिनियम से, उस चीज को हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए पहली बात तो 1909 के अधिनियम को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो मार्ले मिंटो अधिनियम के नाम से जाना जाता है। किस अधिनियम से? मार्ले मिंटो अधिनियम। देखिए मार्ले मिंटो ही अधिनियम, इसका क्यों नाम रखा गया? देखिए मार्ले जो था, मार्ले ये भारत सचिव के पद पर था। मार्ले भारत सचिव के पद पर था। वही देखिए मिंटो जो था भारतीय वायसराय थे, भारतीय वायसराय थे। इसीलिए इस अधिनियम को जो है ना मार्ले मिंटो अधिनियम भी कहा जाता है। तो इसके अलावा और देखिए और दो तीन बात ये पूछा जाता है कि इस अधिनियम के टाइम जो है ना ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस टाइम जो है ना प्रधानमंत्री जो है ना एच क्विथ थे, एच एक्विथ थे। कौन थे? एच एक्विथ थे। एच एक्विथ प्रधानमंत्री थे ब्रिटिश के। और देखिए इसके अलावा देखिए एक क्वेश्चन इसमें जो है ना प्रचलित क्वेश्चन जो कि हमेशा ही पूछा जाता है। इसमें यह पूछा जाता है कि मुसलमानों को जो पृथक निर्वाचन प्रणाली का अधिकार दिया गया था, मुसलमानों को जो पृथक निर्वाचन प्रणाली का अधिकार दिया गया था, किस अधिनियम के तहत दिया गया था? तो इसी अधिनियम के तहत, 1909 के अधिनियम के तहत। किस अधिनियम के तहत? 1909 अधिनियम के तहत जो है मुसलमानों को पृथक निर्वाचक प्रणाली का अधिकार दिया गया था। और देखिए इसके अलावे इस अधिनियम के द्वारा जो विधान परिषद के सदस्यों को, जो विधान परिषद का सदस्य होता था ना, वो विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर मतदान देने का अधिकार दिया गया। तो किसको दिया गया? विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर मतदान देने का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया? 1909 के अधिनियम के तहत। किस अधिनियम के तहत? 1909 के अधिनियम के तहत। देखिए इतना बात आपको 1909 के बारे में याद रखना है। पहली बात हमने क्या कहा, 1909 के अधिनियम को जो अन्य जो है ना मार्ले मिंटो अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। मार्ले मिंटो ही क्यों कहा जाता है? क्योंकि मार्ले जो था ना भारतीय सचिव के पद पर था, मिंटो जो भारतीय वायसराय थे। इसीलिए इसको जो है ना मार्ले मिंटो अधिनियम भी कहा जाता। और हमने इसके बारे में क्या कहा कि इस टाइम 1909 के अधिनियम के समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन थे? एच एक्विथ थे। और हमने क्या कहा कि यहां से एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है, जो मुसलमानों को जो पृथक निर्वाचन प्रणाली का अधिकार दिया गया था, मुसलमानों को जो पृथक निर्वाचन प्रणाली का अधिकार दिया था, तो किस अधिनियम के तहत दिया गया था? तो 1909 के अधिनियम के तहत दिया। इस बात को भी आपको याद रखना। दूसरी बात आपको यह याद रखना कि विधान परिषद के सदस्यों को, विधान परिषद के जो सदस्य होते थे, उनको जो बजट पर जो मतदान देने का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया था? तो 1909 के अधिनियम के तहत। इतना सारा बात जो आपको मुख्य तौर पर याद रखना है, क्योंकि हमेशा इन बातों से जो हमने बताया 4-5 बातें, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। और देखिए ऑप्शन बी में दिया है 1919 का अधिनियम। 1919 के अधिनियम के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए 1919 के अधिनियम को जो है ना किस नाम से जाना जाता? अन्य नाम इसका था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। कौन सा? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। इसमें भी वही था, मॉन्टेग्यू जो थे ना भारत सचिव के पद पर थे। मॉन्टेग्यू भारत सचिव के पद पर थे, वहीं भारतीय वायसराय के पद पे जो है ना चेम्सफोर्ड थे। कौन थे? चेम्सफोर्ड थे। इसलिए इसको जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। और देखिए दूसरी बात इसमें क्या है, इस अधिनियम 1909 के अधिनियम के तहत जानते हैं केंद्र स्तर पर जो है ना चुनाव का प्रावधान किया गया। केंद्रीय स्तर पर चुनाव का प्रावधान किस अधिनियम के तहत किया गया? तो 1909 के अधिनियम के तहत किया गया था। और तीसरी बात देखिए, हमने अभी क्या बताया, मुसलमानों को जो पृथक निर्वाचन प्रणाली का अधिकार दिया गया था, वो
1909 के अधिनियम के तहत दिया गया। लेकिन देखिए 1919 के अधिनियम के तहत सिख, ईसाई और आंग्ल भारतीय को जो है पृथक निर्वाचन प्रणाली का अधिकार दिया गया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सिख, ईसाई और आंग्ल भारतीय को जो है पृथक निर्वाचन प्रणाली का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया था? तो 1919 के अधिनियम के तहत। किस अधिनियम के तहत? 1919 के अधिनियम के तहत दिया गया था। और तीसरी बात इसमें यह याद रखना है, पहली बार महिलाओं को जो मतदान देने का अधिकार, पहली बार महिलाओं को मतदान देने का अधिकार जो किस अधिनियम के तहत दिया गया था? तो 1919 के अधिनियम के तहत। कौन सा? 1919 के अधिनियम के। वहीं अगर जहां ये भी पूछा जाएगा कि महिलाओं को सर्वप्रथम किस देश ने जो है ना महिलाओं को मतदान देने का अधिकार दिया गया था? तो न्यूजीलैंड ने। कौन सा? न्यूजीलैंड। अगर जहां अधिनियम पूछा जाएगा तो 1919 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम। और देखिए चौथी बात इसमें यह याद रखना है कि केंद्रीय बजट को, जो केंद्र का बजट था उसको जो राजस्व बजट से अलग कर दिया गया। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि केंद्र बजट को राज्य के बजट से किस अधिनियम के द्वारा अलग किया गया था? तो 1919 के अधिनियम के था। और देखिए पांचवी बात आपको याद रखना है कि सिविल सेवा की जो परीक्षा जो होता था लंदन में, जो है ना सिविल सेवा की परीक्षा जो लंदन में होता था, वो लंदन के जगह जो लंदन के साथ साथ जो भारत में भी होने लगा, तो किस अधिनियम के तहत? तो 1919 के अधिनियम के तहत। किस अधिनियम के तहत? 1919 के अधिनियम के तहत। और देखिए छठी बात इसमें यह याद रखना है, हमने क्या बताया, सिविल सेवा का गठन किसके सिफारिश पे हुआ? तो ली आयोग की सिफारिश पर। किसके सिफारिश पर? ली आयोग के सिफारिश पर। कब हुआ? देखिए 1919 का अधिनियम जो आया था 1919 में, लेकिन लागू हुआ था 1921 में। और हमने अभी ये बताया कि सिविल सेवा परीक्षा का जो आयोजन लंदन के जगह जो भारत में किया गया, किस अधिनियम के तहत? 1919 के अधिनियम। और इसमें यह बात आपको याद रखना है, हमने क्या बताया और अभी कि सिविल सेवा का जो गठन जो है ली आयोग की सिफारिश पे किया गया था। कब किया गया था? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 21 अप्रैल 1926 को जो सिविल सेवा का गठन किया गया था ली आयोग की सिफारिश पर किया गया था। ये बात आपको इतना बात याद रखना। और देखिए और अन्य बात बताते हैं, प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया था। प्रांतों में द्वैत शासन जो लागू किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो 1919 के अधिनियम के तहत। किस अधिनियम के तहत? 1919 अधिनियम के तहत। और देखिए हमने ये, अब देखिए प्रांतों में द्वैत शासन से रिलेटेड हम बात बताते हैं, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है प्रांतों में द्वैत शासन के जनक कौन थे? आप क्वेश्चन बैंक उल्टा के देख लीजिए, यहां से क्वेश्चन पूछा गया हर एक एग्जाम में और पूछा जाएगा। तो प्रांतों में द्वैत शासन के जनक कौन थे? लियोनेस कर्टियस थे। कौन थे? लियोनेस कर्टियस थे। वही देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बंगाल में द्वैत शासन के जनक कौन थे? बंगाल में द्वैत शासन के जनक लॉर्ड क्लाइव थे। लॉर्ड क्लाइव जो कि 1765 में किया गया था इसका। तो बंगाल में द्वैत शासन के जनक कौन थे? बताइए। लॉर्ड क्लाइव थे। कब? 1765 में। वही पूछा जाएगा कि द्वैत शासन को जो बंगाल में समाप्त किसने किया था? द्वैत शासन को बंगाल में समाप्त किसने किया था? तो वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। कब किया था? 1772 में किया था। कब किया था? 1772 में किया था। और देखिए 1919 के अधिनियम, 1919 के जो है ना अधिनियम को ही जांच करने के लिए जो है इसकी जांच के लिए जो है ना जांच के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था। साइमन कमीशन का गठन 1927 में किया गया था और इसका भारत आगमन हुआ 1928 में, जिसमें जो लाला लाजपत राय ने साइमन गो बैक का नारा भी दिया था, जिसके कारण जानता उनके लाठी से जो है ना लाला लाजपत राय जो है ना बुरी तरह से गंभीर हो गया था, अंततः उनकी स्वर्गवास हो गई थी। तो इतना बात आपको 1919 के बारे में याद रखना। और देखिए यहाँ ऑप्शन सी में दिया 1813 का चार्टर एक्ट। हमने इससे पहले पढ़ा है, हर एक एग्जाम में पूछा गया कि 1813 के चार्टर एक्ट के बारे में किस एक्ट के द्वारा जो है भारतीय लोगों पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपया खर्च किया जाएगा। भारतीय लोगों पर शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपया खर्च किया जाएगा। किस अधिनियम के द्वारा? किस चार्टर एक्ट के द्वारा? तो 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। याद रखना है आपको। और देखिए ऑप्शन डी में दिया 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 का चार्टर एक्ट देखिए इसमें जो 2-3 बात आपको याद रखना। पहले देखिए 1833 हमने इससे पहले पढ़ा था, 1813 से 1833, 1813, 33 और 1858। देखिए यही 3 बात है। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। और देखिए बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल का
भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया 1833 के चार्टर एक्ट के अंदर। और देखिए भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया। भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया भारत परिषद अधिनियम 1858 के द्वारा। इतना बात आपको याद रखना। उसी में देखिए हमने क्या बताया 1833 इसमें क्या बताया, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। और जानते हैं ब्रिटिश कंपनी के एकाधिकार को जन पूरी तरह से समाप्त जो है ना आपको 1833 के चार्टर एक्ट में ही किया गया था। तो आप ये जानते हैं चारों को आपको याद रखना, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है चारों एक्ट से। एक्ट हो गया, अधिनियम हो गया, इन चारों से क्वेश्चन पूछा जाता है। हमने जितना बताया इन चारों के बारे में आपको पूरी तरह से इसको याद रखना, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं हम लोग। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान पर कुल कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था। देखिए इससे पहले ये क्वेश्चन आया था कि भारतीय संविधान में जो है ना कितने सदस्यों ने भाग लिया था। तो भाग लिया था कितना, 284। जितना ने भाग लिया था उतना ने ही हस्ताक्षर किया था। तो 284 सदस्यों से ने भाग लिया और 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर भी किए थे। तो ऑप्शन बी में देखिए 284 सदस्य दिया है, 284 सदस्य राइट आंसर होगा। आइए 3 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संघीय व्यवस्था में कौन से एकात्मक तत्व पाए जाते हैं। देखिए कौन से एकात्मक, इसका जो ऑप्शन गलत है। ये तो सही है ऑप्शन, लेकिन इसका गलत है। इस क्वेश्चन को जो है ना आप काट लीजिए, आगे बढ़ते हैं चौथी क्वेश्चन पे। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान में केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया। तो कनाडा के संविधान से। कहां से, कनाडा के संविधान से। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। आइए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित धर्मनिरपेक्षता शब्द की तार्किक व्याख्या करता है। पहले आइए धर्मनिरपेक्ष शब्द। देखिए भारतीय प्रस्तावना में जो है ना, प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है, सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है। कब, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। इसमें जो है 3 शब्द को जोड़ा गया, 3 शब्द, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। तो वही पूछ रहा है धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या होता है, उसके बारे में देखिए। तो ऑप्शन सी पे आप ध्यान दें, भारत में सभी धर्म समान हैं और इन्हें सरकार का समर्थन प्राप्त है। बिल्कुल सभी धर्म समान है और इसको जो है ना भारत सरकार का समर्थन प्राप्त है। राइट आंसर सी होगा। आइए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान द्वारा मूल अधिकार के अंतर्गत प्रदत्त समता के अधिकार अपवाद है। भारतीय संविधान द्वारा मूल अधिकार के अंतर्गत प्रदत्त समता के अधिकार अपवाद है। देखिए इसमें अपवाद क्या क्या है। ऑप्शन ए को सुनिए, राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने कार्यकाल में किए गए कार्य के लिए किसी भी न्यायालय में जवाबदेह नहीं होगा। बिल्कुल ये सही बात है। और देखिए बी में देखिए, कोई व्यक्ति यदि संसद या राज्य विधानसभा के दोनों सदस्यों में से किसी एक के सत्य कार्य से संबंधित प्रकाशन करता है तो उसे कार्यवाही में छूट होगी। हाँ ये बात भी सही है। और देखिए ऑप्शन सी में, सांसद या राज्य विधानमंडल में किसी सदस्य द्वारा कही गई मत के संबंध में न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। हाँ ये सभी देखिए तीनों बात इसमें सही है। ऑप्शन डी में दिया इनमें से सभी, तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। आइए 7 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है। 249 किससे संबंधित है ये पूछा जा रहा है। तो देखिए 249 में ये कहता है कि राष्ट्रपति में राज्य सूची के किसी विषय पर राष्ट्रहित में राज्य सूची के किसी विषय पर संसद के कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। तो देखिए राष्ट्र के हित में राज्य सूची के किसी भी विषय पर जो है ना संसद कानून बना सकता है। यही बात के कौन सा अनुच्छेद कहता है, अनुच्छेद 249 कहता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही बात। आइए 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ राज्य दिया है, दूसरी तरफ लोकसभा सीट दिया। देखिए जितना भी 28 राज्य है और 8 यूटी है, आपको जो है 28 राज्य का लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट, विधानसभा सीट, समझे ना। 6 राज्य में विधान परिषद है तो आपको 6 राज्यों का विधान परिषद सीट को भी देखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। इन सभी चीज को आपको याद रखना है क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए देखिए कर्नाटक में लोकसभा सीट कितना है, कर्नाटक में 29 लोकसभा सीट है। कितना है, 29 है। ऑप्शन बी में देखिए राजस्थान दिया, राजस्थान में कितना लोकसभा सीट है, लोकसभा सीट है तो 25 लोकसभा सीट है, 25 लोकसभा सीट है। उसके बाद देखिए केरल में कितना है, केरल में 20 लोकसभा सीट है। कितना है, केरल में 20 लोकसभा सीट है। उसके बाद देखिए महाराष्ट्र दिया है, महाराष्ट्र में कितना है, 48 लोकसभा सीट है। कितना है, 48
लोकसभा सीट है, 48 लोकसभा सीट है। इस तरह से इसको अगर जहाँ मिलाएंगे, इसको अगर जहाँ आप मिलाते हैं तो ऑप्शन डी हो जाएगा 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर सही। देखिए लोकसभा सीट देखिए कर्नाटक में लोकसभा सीट जो है ना 29 है, क्या सही है आप लोग बताइए। कर्नाटक में लोकसभा सीट क्या 29 है, क्या आप लोग बताइए सही है। और राजस्थान में 25, आप लोग बताइए क्या राजस्थान में लोकसभा सीट 25 है, राजस्थान में 25 है। और बताइए केरल में क्या लोकसभा सीट 20 है, बताइए केरल में लोकसभा 20 है, लोकसभा सीट हाँ 20 है। महाराष्ट्र में क्या लोकसभा सीट क्या 48 है, 48 हाँ है। और उसके बाद कर्नाटक में 29 है, कर्नाटक में 29 है, तो हमने ये सही दिया है। तो आप इसको जो है ना इसको मिलान कीजिए, 4 1 2 3 हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। आपको लोकसभा सीट याद रखना है, राज्यसभा भी, विधानसभा भी और विधान परिषद 6 राज्य में उसको भी याद रखना। आइए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए जाने प्रस्ताव को लोकसभा अध्यक्ष को देने के लिए कितने सदस्यों का हस्ताक्षर आवश्यक है। 100 जो है ना 100 सदस्यों का हस्ताक्षर आवश्यक है, 100 सदस्यों का आवश्यक है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। आइए 10 नंबर क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधायिका है। देखिए द्विसदनात्मक जहां के विधान परिषद अभी हमने बताया 6 राज्यों में, कितना है 6 राज्यों में, यूपी बिहार महाराष्ट्र कर्नाटक तेलंगाना आंध्र प्रदेश, 6 राज्य। देखिए यूपी में 99 सीट है, बिहार में देखिए कितना, बिहार में 75 सीट है, महाराष्ट्र में 78 सीट है, कर्नाटक में 75 सीट है, तेलंगाना में 40 सीट है, आंध्र प्रदेश में 50 सीट है। आपको सीट को भी याद रखना है, 6 राज्य में है तो 6 राज्य का सीट भी याद रखना है। तो यहाँ सिर्फ पूछा था कितने राज्यों में, तो 6 राज्यों में। आपको राज्य का नाम भी याद रखना है और सीट भी याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। आइए 11 नंबर क्वेश्चन है, परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में है। परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के अररिया जिला में, किस जिला में, अररिया जिला में। आइए 12 नंबर क्वेश्चन, बिहार के किस जिला में सर्वाधिक में सीसा पाया जाता है। सीसा सर्वाधिक भागलपुर में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, सिल्क सिटी जिसको कहते हैं भागलपुर को, वहीं सीसा भी ज्यादा पाया जाता है। आइए 13 नंबर क्वेश्चन, भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। कंचन देवी को, किसको, कंचन देवी को नियुक्त किया। आइए 14 नंबर क्वेश्चन, भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की शुरुआत किस राज्य में किया गया। तो उत्तर प्रदेश में, किस राज्य में, उत्तर प्रदेश में। आइए 15 नंबर, दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट और ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किस देश में किया गया। तो सऊदी अरब में, किस देश में, सऊदी अरब में। अब देखिए ग्रेट चैनल निम्नलिखित में से किसके बीच है। देखिए हमने एक चैनल से एक वीडियो बनाया, मात्र 7 मिनट का वीडियो, जितना भी चैनल से क्वेश्चन पूछा जाता है, अब तक पूछा गया और जो पूछा जाएगा, हमने बना के जो है ना यूट्यूब पे डाल दिया है, तो आप लोग वहां से देख लें। हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ देखिए दिया है, वहीं से दिया। ग्रेट चैनल जो इंदिरा पॉइंट जो कि 6 डिग्री 4 मिनट, 6 डिग्री 4 मिनट, इंदिरा पॉइंट और सुमात्रा के बीच, इंदिरा पॉइंट और सुमात्रा के बीच, इंदिरा पॉइंट और सुमात्रा को ग्रेट चैनल किसके बीच है, तो इंदिरा पॉइंट और सुमात्रा के बीच जो है ना ग्रेट चैनल है, ग्रेट चैनल है, जिसको कि 6 डिग्री अलग करता है, 6 डिग्री। देखिए 6 डिग्री जो है ना आपको ग्रेट चैनल को, इंदिरा पॉइंट को जो है ना आपको अति सुमात्रा द्वीप, जो इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप से अलग करता है, आपको ये भी बात याद रखना। तो आइए आगे बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत में कोयला उत्पन्न करने वाला भौमिकीय समूह है। गोंडवाना, देखिए हमने इससे पहले ज्योग्राफी में भी पढ़ाया, ज्योग्राफी का डाला हुआ वीडियो है, उसमें देखिए सबसे ज्यादा जो 90% भारत में जितना भी कोयला होता है उसका 90% जो उत्पादन जो है ना आपको गोंडवाना क्षेत्र में ही किया जाता है, गोंडवाना क्षेत्र में। इसमें हमने ये ही बताया था कि सबसे पुराना कौन है, सबसे नया कौन है। सबसे पुराना आर्कियन क्रम का चट्टान ADK भी, इस तरह से हमने बताया ट्रिक के माध्यम, सबसे पुराना आर्कियन हो गया। उसके बाद इधर आएंगे, उसका सजाने के लिए दिया जाता है, हमने वो भी बता दिया, आप लोग जाके देख लें, अच्छे से हमने डिस्कस किया। आइए 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। देखिए 1 नंबर में दिया बारालाचा दर्रा, बारालाचा दर्रा किस राज्य में, बारालाचा किस राज्य में, हिमाचल प्रदेश में, किस राज्य में, हिमाचल प्रदेश। तुजू दर्रा, देखिए तुजू दर्रा जो मणिपुर में है, किस राज्य में, मणिपुर में। थांगला दर्रा, थांगला जम्मू कश्मीर में। अब पांगसाउ दर्रा जो है ना, पांगसाउ दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। तो इस तरह आप इसको मिलाइए, ABCD, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए 19 नंबर क्वेश्चन, एक तरफ जलप्रपात दिया है, दूसरी तरफ नदी दिया है, कौन सा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। ये कुचिकल जलप्रपात वराही नदी पर, हाँ ये बात सही है। और उसके बाद देखिए दसम जलप्रपात जो
कांची नदी पर है। किस नदी पर? कांची नदी पर। गौतम धारा जलप्रपात जो रारू नदी पर है। किस नदी पर? रारू नदी पर। साडनी जलप्रपात जो है ना आपका शंख नदी पर है, शंख नदी पर है। इस तरह इसको अगर आप अब मिलान करते हैं ए डी बी सी ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। आइए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, नर्मदा घाटी परियोजना में सर्वाधिक दुष्प्रभावित राज्य हमने बताया है कि नर्मदा घाटी, नर्मदा नदी देखिए सबसे ज्यादा लाभान्वित पूछेगा तो राजस्थान, सबसे ज्यादा लाभान्वित पूछेगा तो राजस्थान, सबसे ज्यादा दुष्प्रभावित पूछेगा तो मध्य प्रदेश होता है, सबसे ज्यादा दुष्प्रभावित मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन ए में दिया है मध्य प्रदेश ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, देखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रबी फसल को कब बोया जाता है? देखिए रबी फसल को कब बोया जाता है? रबी फसल को जो अक्टूबर से नवंबर माह में बोया जाता है, अक्टूबर से नवंबर माह में बोया जाता है और उसके बाद जो है मार्च अप्रैल में इसको काटा जाता है, मार्च अप्रैल में काटा जाता है। रबी फसल के अंतर्गत क्या आता है? गेहूं आता है। क्या आता है? गेहूं आता है। गेहूं हो गया, चना हो गया, सरसों हो गया, ये सब रबी फसल के अंतर्गत आए। उसके बाद देखिए आप ऑप्शन बी में दिया है जून जुलाई। देखिए जून जुलाई में जो है ना आपको जून जुलाई में खरीफ फसल बोया जाता है, जून जुलाई में खरीफ फसल बोया है, जो कि मक्का है, मक्का है, मोटा अनाज है, खरीफ फसल हो जाएगा, जून जुलाई में बोया जाता है। वहीं उसको काटा कब जाता है? अक्टूबर नवंबर में काटा जाता है, अक्टूबर नवंबर में काटा जाता है। वही जायद फसल एक होता है, जायद फसल को जो है मार्च अप्रैल में बोया जाता है, मार्च अप्रैल में बोया जाता है, मार्च अप्रैल में बोया जाता है। अब मई जून यानी मार्च मई या फिर मई जून में इसको काटा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक नंबर में दिया रामाकुंडम ताप विद्युत परियोजना, रामाकुंडम ताप विद्युत परियोजना जो तेलंगाना में है, तेलंगाना में। देखिए 2 नंबर में दिया सिम्मा हादरी परियोजना आंध्र प्रदेश में है। किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में। 3 नंबर में दिया विंध्याचल ताप विद्युत परियोजना, विंध्याचल ताप विद्युत परियोजना मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। और 4 नंबर में देखिए दिया कहलगांव विद्युत परियोजना, कहलगांव कहाँ पे? बिहार में, बिहार में है, भागलपुर जिला, बिहार में भागलपुर जिला। तो इस तरह इसको मिलान कीजिए, BADC जो कि ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए 23 नंबर क्वेश्चन, निम्न में किस सागर का जल खारा होता है? देखिए किस सागर का खारे पानी का जल, मीठा पानी और खारा पानी। यहाँ ऑप्शन सी में ध्यान दीजिए, मृत सागर दिया, मृत सागर का जो है ना आपको जो है ना खारा जल होता है। कैसा होता है? खारा जल होता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा मृत सागर। ये 24 नंबर क्वेश्चन, वह देश जो क्षारीय अफवाह का उदाहरण प्रस्तुत करता है कौन सा है? वह देश जो क्षारीय अफवाह का उदाहरण प्रस्तुत करता है वह देश कौन सा है? तो श्रीलंका है। कौन सा है? श्रीलंका है। आइए 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, डियागो गार्सिया कहाँ स्थित है? देखिए डियागो गार्सिया जो है भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित है, भूमध्य रेखा के दक्षिण में जो है हिंद महासागर में स्थित है। कहाँ पे? हिंद महासागर में। देखिए सागर के संदर्भ में पूछा गया जाएगा तो आपको हिंद महासागर में बोलना है, रेखा के संदर्भ में पूछा गया भूमध्य रेखा के दक्षिण में, भूमध्य रेखा के दक्षिण में। तो ऑप्शन ए में देखिए यहाँ पे दिया हिंद महासागर, तो कहाँ पे? हिंद महासागर। आइए 26 नंबर क्वेश्चन, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर कितनी थी? धर्मशास्त्रों में जो भू राजस्व की दर 1/6 थी, 1/6 थी। आइए 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक तरफ दर्शन है, दूसरी तरफ प्रवर्तक है। चलिए इसको मिलान करते हैं। देखिए ए में है न्याय दर्शन, न्याय दर्शन का जो है प्रवर्तक जो है तार्किक चिंतन है, तार्किक चिंतन। ऑप्शन बी में देखिए मीमांसा दर्शन का जो है ना प्रवर्तक जो है वैदिक अनुष्ठान करना है, वैदिक अनुष्ठान करना है। सी नंबर में देखिए साख्य दर्शन का जो है ना, साख्य दर्शन का वास्तविक ज्ञान का अभिग्रहण करना, वास्तविक ज्ञान का अधिग्रहण करना। और उसके बाद देखिए डी में दिया है वेदांत दर्शन, डी में दिया है वेदांत दर्शन जो आत्मज्ञान हो जाएगा। कौन सा? आत्मज्ञान हो जाए। इस तरह इसको मिलाइए 4 3 1 2 आएगा जो कि ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए 28 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया? देखिए सोने का सिक्के जारी सबसे पहले शासक के संदर्भ में पूछा जाएगा तो विम कटफिशस हो जाएगा। कौन सा आएगा? विम कटफिशस आ जाएगा, विम कटफिशस। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन, 29 नंबर, निम्नलिखित मंदिरों में से किसे शैलकृति स्थापत्य का
आश्चर्य माना जाता है। देखिए निम्नलिखित में से किसे शैलकृति स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है? कैलाश मंदिर एलोरा को माना जाता है। किसको? कैलाश मंदिर एलोरा, जो कि महाराष्ट्र में है। आइए आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर, दिलवारा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? दिलवारा जैन मंदिर माउंट आबू में स्थित है, माउंट आबू में। 31 नंबर क्वेश्चन है, महोदया किसका पुराना नाम है? महोदया कन्नौज का पुराना नाम है, महोदया कन्नौज का पुराना नाम। 32 नंबर देखिए, कश्मीर का अकबर के नाम से प्रसिद्ध है। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? सुल्तान जैनुल आबिदीन को कहा जाता है, सुल्तान जैनुल आबिदीन को कहा जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ है किसके शासनकाल में? ये राणा कुंभा के शासनकाल में, राणा कुंभा के शासनकाल में। आइए 34 नंबर क्वेश्चन, मध्यकालीन भारत में महत्तर और पट्टिकल पदनाम किसके लिए प्रयुक्त होते थे? तो ये देखिए ग्रामीण प्रधान होता था, जो ग्रामीण का प्रधान होता था ना, उसी के लिए जो है ना महत्तर और पट्टिकल पदनाम प्रयुक्त होते थे। देखिए ग्राम, इसमें देखिए ऑप्शन बी में दिया है ग्राम मुखिया, ग्राम मुखिया। इसको ग्राम मुखिया, देखिए ग्रामीण का प्रधान कौन होता है? ग्राम सभा का प्रधान, ग्राम सभा का प्रधान कौन होता है? तो मुखिया जी होते हैं। कौन सा? मुखिया जी। ऑप्शन अगर जहाँ बी में देखिए दिया है मुखिया, ग्राम मुखिया, तो ये भी सही है। अगर जहाँ ग्राम प्रधान होता है तो वो भी सही होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे मारना है, ग्राम मुखिया। आइए 35 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन किताब ए नौरस नामक पुस्तक के लेखक थे? किताब ए नौरस नामक पुस्तक के लेखक जो इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय थे, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय था। आइए 36 नंबर को, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था? पुर्तगाली वायसराय का जो है ना अल्मीडा थे। कौन थे? फ्रांसिसो दी अल्मीडा। तो ऑप्शन डी, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। आइए 37 नंबर क्वेश्चन, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन थे? कलकत्ता में वारेन हेस्टिंग्स थे। इसकी स्थापना 1784 में हुआ था। उस टाइम शासक कौन थे? वारेन हेस्टिंग थे। आइए 38 नंबर क्वेश्चन, 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? मेजर बारो को। किसको? मेजर बारो को हराया था। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। 39 नंबर है, निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? तो ये देखिए माइकल मधुसूदन दत्त को प्रदान की गई थी, माइकल मधुसूदन दत्त को प्रदान की गई थी। ऑप्शन बी हो जाएगा सही, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। ये 40 नंबर क्वेश्चन है, एक तरफ देखिए समाचार पत्र दिया है, दूसरी तरफ संपादक दिया है। एक तरफ समाचार पत्र, दूसरी तरफ संपादक। ऑप्शन ए में देखिए अल हिलाल, अल हिलाल किसकी है? अल हिलाल किसकी है? अबुल कलाम आजाद की है, मौलाना अबुल कलाम आजाद की है, ये बात सही है। बी नंबर में देखिए दिया न्यू न्यू इंडिया, न्यू इंडिया किसकी है? एनी बेसेंट की है, तो हाँ ये एनी बेसेंट दिया, ये भी सही है। ऑप्शन सी में देखिए तहजीब उल अखलाक, तहजीब उल अखलाक का दिया है मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना नहीं, इसका मोहम्मद अली जिन्ना नहीं है, मोहम्मद अली जिन्ना नहीं है, सर सैयद अहमद खान है, सर सैयद अहमद खान। किनके हैं? तहजीब उल अखलाक के संपादक है। ऑप्शन डी में देखिए संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी राजाराम मोहन राय की है, सही बात है। ऑप्शन सी इसका गलत हो जाएगा, जिस जो किसमें बोला जा रहा है कि इनमें से कौन गलत है उसी को चेक हम लोग को चुनना है। तो ऑप्शन सी गलत है, इसी को चुनना है, तो सी हो जाएगा सही। आइए 41 नंबर क्वेश्चन, निम्न कारण में जीएनपी में, निम्न कारण में जीएनपी में श्रम की भागीदारी कम है, कीमत की तुलना में मजदूरी कम, कीमत की तुलना में मजदूरी कम, सही हो जाएगा इसका ये। आइए 42 नंबर, गन्ने की उचित लाभप्रद कीमत निम्नलिखित में से कौन अनुमोदित करता है? गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत निम्नलिखित में कौन अनुमोदित करता है? आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल समिति करते हैं, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति करते हैं, सही हो जाएगा ऑप्शन ए। 43 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से गुलाबी क्रांति का संबंध, गुलाबी क्रांति तो वैसे तो झींगा मछली से है, लेकिन देखिए झींगा मछली के साथ साथ प्याज उत्पादन के से भी है, औषधि उत्पादन से भी है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में सभी हो जाएगा। आइए 44 नंबर को, संचालन अधिवेशन उत्पन्न नहीं होता है, संचालन अधिवेशन उत्पन्न नहीं होता है समान सरकारी क्षेत्र में, समान सरकारी क्षेत्र में नहीं होता है। आइए 45 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी करता है? तो ब्यूरो, श्रम ब्यूरो करते हैं। कौन करते हैं? श्रम ब्यूरो करते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। आइए 46 नंबर क्वेश्चन, पोने शब्द किस खेल से संबंधित है? पोने शब्द जो है ना शतरंज से संबंधित है। किससे? शतरंज से। नारंग कप का संबंध किससे है? नारंग कप का बैडमिंटन से है। किससे है? बैडमिंटन से है। इससे पहले भी दो बैडमिंटन के बारे में आ गया। देखिए बैडमिंटन से जितना कप रिलेटेड है, किस खेल का संबंध किस कप से है आपको याद रखना है, और किस शब्द का संबंध किस खेल से, ये दोनों बात आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए 48 नंबर को, साक्षी मलिक का संबंध किससे? साक्षी मलिक कुश्ती से संबंधित है, तो कुश्ती ऑप्शन बी सही हो जाए। 49 नंबर, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया था? राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया, जो कि इस बार का थीम है विकसित युवा विकसित भारत, विकसित युवा विकसित भारत इस बार की थीम है। ये
50 नंबर को, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई? देखिए केंद्रीय औद्योगिक बल की सुरक्षा की स्थापना जो 1969 में 10 मार्च 1969 में किया गया। 10 मार्च 1969 में, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही। शायद इसका आंसर बी दिया गया जो कि 1970, ये गलत है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। 10 मार्च 1969 को इसकी स्थापना हुआ था, 1969 को। तो ऑप्शन ए में दिया 1969, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए 51 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी है? दूरी की इकाई है, दूरी की इकाई। आइए 52 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, कौन सा गलत है, इसको चुनना है। देखिए मैनोमीटर, मैनोमीटर से जो है दाब मापा जाता है, सही बात है। कार्ब्यूरेटर, कार्ब्यूरेटर से जो है आंतरिक दहन इंजन मापा जाता है, ठीक है ये बात। कार्डियोग्राफ, कार्डियोग्राम है, ग्राफ कर लीजिए, कार्डियोग्राफ से जो है हृदय गति को मापा जाता है, ये भी बात सही है। सिस्मोमीटर, सिस्मोमीटर पृष्ठ तल की वक्रता को मापा है, नहीं, पृष्ठ तल की वक्रता को जो है एस्फेरोमीटर से मापा जाता है, एस्फेरोमीटर से मापा जाता है। और वहीं सिस्मोमीटर से जो है ना आपको त्वरण को मापा जाता है। तो ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। आइए 43 नंबर क्वेश्चन, पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलता है तो पानी के स्तर में क्या प्रभाव पड़ेगा? पानी उतना ही रहेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा, सेम रहेगा। तो ऑप्शन सी में देखिए उतना ही रहेगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए 54 नंबर क्वेश्चन, ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत है, ये पास्कल के नियम पर कार्य करता है, पास्कल के नियम पर कार्य करता है। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, थर्मोस्टेट वह यंत्र है, थर्मोस्टेट वह यंत्र है जिससे किसी निकाय का तापमान स्वनियंत्रित किया जाता है, किसी निकाय का तापमान स्वनियंत्रित किया जाता है, ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। 56 नंबर देखिए, बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाले रातों से अधिक गर्म होती है, क्यों? क्योंकि बादल पृथ्वी तथा हवा में उष्मा का विकिरण को रोकते हैं, उष्मा के विकिरण को रोकते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। 57 नंबर देखिए, सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है, सीटी स्कैन में किस किरण का प्रयोग? तो एक्सरे का प्रयोग किया जाता है, एक्स किरण का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन, जब दो परमाणुओं के बीच आबंध बनता है तो प्रणाली की ऊर्जा होती है क्या? घटती है, घटती है। जब दो परमाणुओं के बीच आबंध बनता है तो क्या होता है? ऊर्जा घटती है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। आइए 59 नंबर क्वेश्चन, रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं इसको। किसी एक आवर्त के अनुदिश आयनन विभेद धीरे धीरे कम होता है, नहीं, धीरे धीरे बढ़ता है, ये गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, किस तत्व के किसी वर्ग में जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता है इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती है, हाँ ये बात सही है, दो सही हो जाएगा। तीसरा देखिए, किसी निर्दिष्ट आवर्त में जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ती है विद्युत ऋणात्मकता कम होती है, नहीं, विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसमें सही कौन सा है उसको चुने, केवल दो सही है जो कि बी में है, तो बी सही हो जाएगा। 60 नंबर देखिए, कथन दिया गया, कथन ए और कारण दिया गया आर। तो देखिए हम लोग चेक करते हैं, कथन ए में क्या कर रहा है, सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए पानी में अम्ल मिलाया जाता है, ना कि अम्ल में पानी, हाँ ये बात सही है। देखिए कारण देखिए, पानी की विशिष्ट उष्मा बहुत अधिक होती है, ये बात तो सही है, लेकिन इसका कारण ये स्पष्ट नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर सही है, लेकिन इसका कारण स्पष्टीकरण नहीं है, स्पष्टीकरण नहीं है, तो इसका बी हो जाएगा सही आंसर। आइए 61 नंबर क्वेश्चन, न्यूक्लियर रिएक्टर में विबंधक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है भारी भारी पानी, D2O जिसको कहते हैं भारी जल, D2O। 62 नंबर दे, फिर से देखिए कथन दिया है और उसके बाद कारण दिया है। देखिए कथन ए में क्या है, फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड से अधिक तेज अम्ल होता है, हाँ ये बात सही है। अब देखिए आर में क्या दिया है, फॉर्मिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड है, हाँ ये बात सही है, लेकिन इसका पूरी तरह से कारण स्पष्ट नहीं, इसका भी आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर इसका। 63 नंबर देखिए, एथिल अल्कोहल में निम्न को मिलाकर पीने योग्य पानी बनाया जाता है, एथिल अल्कोहल में क्या मिलाकर जो पीने योग्य पानी बनाया जाता है? तो मेथेनॉल और पिरीडीन को मेथेनॉल और पिरीडीन को, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। देखिए 64 नंबर का, नील गाय निम्नलिखित में कुल में नील गाय किस कुल में आते हैं? देखिए नील गाय किस कुल में आते हैं? देखिए ऑप्शन डी में दिया है यहाँ पे, देखिए ऑप्शन ए में पहले गाय दिया, ऑप्शन बी में बकरी, ऑप्शन सी में भेड़, ऑप्शन डी में हिरन। तो नील गाय जो है हिरन के कुल में आती है, हिरन के, ऑप्शन डी हो जाएगा सही। 65 नंबर देखिए, सबसे बड़ा अकशेरुकी, देखिए वैसे तो सबसे बड़ा अकशेरुकी हाइड्रा होता है, लेकिन ऑप्शन बी में दिया है सिक्विड, तो सिक्विड आंसर इसका सही होगा। आप लोग इसको चेक कर लेंगे, मुझे भी डाउट है इस क्वेश्चन पे, आप लोग एक बार चेक जरूर कर लेंगे इस क्वेश्चन को। वैसे हम अभी इसका आंसर बी बता रहा है, जो कि सबसे बड़ा अकशेरुकी हाइड्रा है, ऑप्शन बी में जो है सिक्विड जो है उसी की प्रजाति की है।
आइए 66 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राणियों के स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संदर्भ में असत्य है यानी गलत है, असत्य है यानी गलत है। देखिए ऑप्शन ए में ये प्राणी में जीवन भर स्वयं गुण करती है, हाँ सही बात है। ऑप्शन बी में ये अंगों के क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करता है, हाँ ये बात भी सही है। ऑप्शन सी में ये एक या अधिक प्रकार की विशिष्ट कोशिकाओं को बनाने की क्षमता रखता है, हाँ ये बात भी। ये केवल भ्रूण में पाया जाता है, नहीं ये केवल भ्रूण में नहीं पाया जाता, सभी में पाया जाता है। आइए 67 नंबर, तो ऑप्शन डी हो जाएगा गलत, गलत को ही चुनना था, ऑप्शन डी हो जाएगा सही। 67 नंबर तक इनमें से कौन सा सही है, कौन सा सही? ऑप्शन सी पे आप ध्यान दीजिए, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है, यही बात सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। 68 नंबर तक एक तरफ सूची दिया है, दूसरी तरफ सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। देखिए विटामिन में जो है कैरोटीन होता है, ठीक है, विटामिन में कैरोटीन। एंजाइम क्या पेप्सिन क्या है, एक प्रकार का एंजाइम है। तो उसके बाद देखिए सी में हार्मोन दिया, हार्मोन देखिए टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन, ये भी एक प्रकार का हार्मोन है। प्रोटीन देखिए डी में दिया है प्रोटीन, प्रोटीन क्या है, केरेटीन है, क्या है, केरेटीन है। इस तरह इसको आप अगर जहाँ मिलाएंगे 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3, जो कि ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए 69 नंबर क्वेश्चन देखिए, कृत्रिम प्रकाश क्या है? कृत्रिम प्रकाश जो प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है, कृत्रिम प्रकाश प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है, यही बात सही है। आइए देखिए 70 नंबर क्वेश्चन, जीवों में अनुवांशिक लक्षण संतानों में ले जाए जाते हैं, जीवों में अनुवांशिक लक्षण संतानों में ले जाए जाते हैं, जिसको कि जीन कहते हैं, क्रोमोसोम। कौन? क्रोमोसोम। लड़का में XY पाया जाता है, लड़की में XX पाया जाता है, लड़का में XY पाया जाता है, लड़की में XY पाया जाता है। जब लड़का XX होता है, जब लड़का पैदा होता है, XY जब होता है, लड़का का X लड़की का Y जब मिलता है, तो लड़की पैदा होती है, और उसके बाद लड़का का अगर जहाँ X रहेगा, लड़की का भी X रहेगा, तो दोनों अगर जहाँ XX मिल जाएगा तो लड़का पैदा होगा। तो ये था 70 नंबर तक जीएस का था, जीएस का हमने डिस्कशन कर दिया। मैथ रीजनिंग आप लोग बना लेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग 21 नंबर टेस्ट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।